दोस्तों, आज हम एक ऐसे बहादुर भारतीय की बात कर रहे हैं जिसकी बहादुरी को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। आप लोगों ने दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का नाम ज़रूर सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग्स 21 साल की उम्र में ही एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS नाम की बीमारी का शिकार हो गए। इस बीमारी के कारण शरीर के सभी अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। उस समय स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार मानना स्वीकार नहीं किया। शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक समय में स्टीफन हॉकिंग्स की केवल आंखें ही काम कर पाती थीं। तब उनके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जो आंखों के इशारे से ही टाइप करता था। कई बार तो उनको एक लाइन लिखने में आधा घंटा भी लग जाता था, पर उनकी ये एक लाइन दुनिया के लिए अनमोल सिद्धांत बन जाती थी। सन 1965 में उन्होंने भौतिक विज्ञान में PhD की डिग्री हासिल की। स्टीफन हॉकिंग्स के पास कुल मिलाकर 13 डिग्रियां थीं और अनगिनत पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। पूरी दुनिया के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में स्टीफन हॉकिंग्स का नाम शुमार है। अब हम बात करते हैं अपने भारतीय बहादुर की, जिसका नाम है सायोमदेव, SAYOMDEB, सायोमदेव मुखर्जी। सायोमदेव का जन्म कोलकाता में लगभग 41 वर्ष पूर्व हुआ। उनके परिवार के लोग उन्हें प्यार से डैन बुलाते हैं। उनके पिता पवित्र देव स्वयं एक डॉक्टर थे। डैन को बचपन में ही मांसपेशियों की कमजोरी का एहसास होने लगा था। उनके पिता ने जब यह देखा तो क्योंकि वह स्वयं डॉक्टर थे, उन्होंने दुनिया के हर डॉक्टर से संपर्क किया, पर हर ओर से उन्हें केवल एक ही जवाब सुनने के लिए मिला कि डैन एक असाध्य बीमारी डोपामाइन रेस्पॉन्सिव डिस्टोनिया या DRD के शिकार थे। उन दिनों इस बीमारी के विषय में कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं जानता था। धीरे धीरे डैन की परेशानियां बढ़ने लगीं। शरीर में इतना दर्द होता था कि केवल पेन किलर से ही गुजारा होता था। पर डैन और उनका परिवार इस परेशानी से हार मानने वालों में नहीं थे। डैन के माता पिता डैन से ऐसे बात करते थे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, ये कोई छोटी सी बात है और ज़िंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है। पर धीरे धीरे डैन की हालत बिगड़ती गई और एक समय ऐसा आया जब उनकी केवल दाहिनी आंख पर अपना कंट्रोल रह गया। तब डैन ने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसे कभी स्टीफन हॉकिंग्स यूज़ किया करते थे। उसके पिता डॉक्टर पवित्र देव उसके साथ बैठकर दुनिया भर का ज्ञान शेयर किया करते थे। वे उसको विज्ञान, फिजिक्स, एनाटॉमी यानी शरीर रचना, दुनिया भर की ज्ञान की बातें और दुनिया भर की प्रेरक कहानियाँ उसको सुनाया करते थे। अब डैन ने हौसला पाकर सॉफ्टवेयर की मदद से लिखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक ही ईश्वर ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा किया। हुआ यूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पैल्सी के निदेशक डॉक्टर सुधाकर उनके पास आए और उनसे कहा कि वह हाल में ही होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पेपर पढ़ें। डैन प्रारंभ में तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि देखा जाए तो शैक्षणिक रूप से वे 10वीं पास भी नहीं थे, पर डॉक्टर सुधाकर को उन पर पूरा भरोसा था। और तब लगभग 20 वर्ष की आयु में डैन ने दिव्यांगों की जिम्मेदारी और अधिकारों से संबंधित अपना पेपर प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तुतिकरण के लिए हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन की प्रशंसा ने डैन का जीवन ही बदल कर रख दिया। अगले 5 वर्षों में उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी
अपने विचार और अपने पेपर प्रस्तुत किए। कहते हैं ना, भगवान भी बहादुरों का साथ देते हैं। तो उसी समय ईश्वर ने एक और चमत्कार किया। उस समय अमेरिका में रह रहे मुखर्जी परिवार का एक और बच्चा डेन जैसी समस्या से ग्रस्त हो गया। डॉक्टर्स ने तभी उस रोग की पहचान कर ली। उस रोग को DRD कहते थे। डॉक्टर्स ने न केवल रोग की पहचान की, बल्कि उसका इलाज और दवाइयाँ भी शुरू कर दीं। दवाइयों ने 24 घंटे में ही उस बच्चे की हालत को बहुत इम्प्रूव कर दिया। इस सब को देखकर डॉक्टर पवित्र देव डेन को भी वही दवाई देने लगे और आश्चर्यजनक रूप से मात्र कुछ ही दिनों में डेन के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा। उनकी आवाज़ थोड़ा थोड़ा वापस आने लगी। हाथ पैरों में भी पुनः जान पड़नी शुरू हो गई। डेन ईश्वर के इस इशारे को समझ गए। डेन समझने लगे थे कि ईश्वर ने अपने हर बच्चे के लिए कुछ विशेष सोचा है और हो सकता है कि मुझे ईश्वर ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही यहाँ भेजा हो। उन्होंने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने 10वीं और 29वें वर्ष में 12वीं कक्षा पास कर ली। डेन अब दुनिया के आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए तैयार थे। उन्हीं दिनों डेन एक दिन 91.9 फ्रेंड्स FM कोलकाता के कार्यक्रम में गए। उन्हें वहाँ बहुत मज़ा आया और उन्हें लगा कि यहाँ काम करना उनके लिए बड़ा मज़ेदार अनुभव होगा। जब डेन का इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। डेन ने स्पष्ट जवाब दिया, यह ईश्वर का सबसे खूबसूरत उपहार है जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हम इंसानों ने किया है। डेन को आखिर अपना हुनर दिखाने का मौका मिल गया। उन्हें कभी हार मत मानो बंधु नाम के एक प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका दिया गया। रेडियो जॉकी के तौर पर डेन ने आगामी कुछ वर्षों में लगभग 800 शो किए। उसी दौरान डेन को बेस्ट बंगाली रेडियो जॉकी का अवार्ड भी मिला। बतौर रेडियो जॉकी उन्होंने जीवन में जो कुछ सीखा था उस सब को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 52 स्टेप्स नाम से एक किताब भी लिखी। इसके अतिरिक्त लोगों को प्रेरणा देने के लिए डेन ने मेमोयर्स ऑफ टाइम इस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा भी लिखी। डेन की उपलब्धियां यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने वन लिटिल फिंगर नाम की फिल्म में अभिनय भी किया है, जिसमें वे मुख्य किरदार के रूप में नजर आए। न केवल यह फिल्म 30 से अधिक पुरस्कार जीत चुकी है, बल्कि सिनसिनाटी फिल्म फेस्टिवल में डेन को बतौर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार भी मिल चुका है। डेन और उनका परिवार निश्चय ही अनंत प्रशंसा के हकदार हैं। डेन आज भी लगातार दिव्यांगों के लिए कार्य कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जी रहे हैं। डेन की प्रशंसा में मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ जो डेन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है। हाँ, यह ठीक है, मैं समय को नहीं हरा सकता, पर यह भी ठीक है कि समय मुझे नहीं हरा सकता।